केवल रवि किरण से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोध चारित्र पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। लाओ त्से दुनिया के बहुत बड़े विद्वान, लाओ त्से कहता है समझ में आ जाए तो रूपांतरण अवश्य हो जाता है। लाओ से कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, उन्होंने बोला समझ में आ जाए तो अवश्य रूपांतरण हो जाता है। इसके ऊपर चिंतन करें, इस वाक्य के ऊपर। कोई चीज हमारे को समझ में आती है तो क्या हमारे जीवन में रूपांतरण आता है? बहुत से हमारे मन में प्रश्न आते हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत से शंकाएं कुशंकाएं होती हैं। हम किन्हीं महापुरुष के पास जाते हैं, विद्वान के पास जाते हैं और वो समझाते हैं तो हमारे को समझ में आ जाता है। हमसे तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तार्किक ढंग से आपने समझाया, बहुत अच्छा समझाया, बहुत बढ़िया ढंग से समझाया, समझ में आ गया। तो समझ में आने के बाद क्या तुम्हारे जीवन में रूपांतरण होता है? क्या परिवर्तन घटित हो जाता है? सबसे बड़ी समस्या यही है। महापुरुष कहते हैं, ऐतिहासिक पुरुष कहते हैं कि अगर मनुष्य के समझ में आ जाए तो उसका रूपांतरण जरूर हो जाता है, परिवर्तन जरूर हो जाता है। समझ में आ जाए तो रूपांतरण हो जाता है। लेकिन हमारे सैकड़ों अनुभव ऐसे हैं, सैकड़ों प्रसंग ऐसे हैं, हमारे समझ में तो आता है लेकिन परिवर्तन नहीं होता। समझ में आता है, प्रवचन में आते हैं, सत्संग में आते हैं, सुनते हैं या हम लोग सुनाते हैं। अब वो सुनाते हैं तो भी हम बहुत इधर उधर पढ़ करके, पूरे तर्क तैयार करके पहले अपने आप को ही समझाते हैं, फिर जो है समझ अगले को समझाते हैं। हमें खुद को भी ऐसा लगता है हमने समझा, इसको हर तरह से हमने समझा, और समझ करके दूसरे को बतलाते भी देते हैं और अगला भी पूरी तरह से समझ जाता है। लेकिन हम समझ करके समझाने वालों को भी समझ परिवर्तन नहीं आता, और जो सुन करके समझते हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन नहीं आता, रूपांतरण होता नहीं। आप अपने जीवन में पीछे मुड़ करके देखिए, आप जो है अगर इस समय 80 वर्ष के हैं तो पिछले 60 वर्ष पहले की बात सोचिए, 50 वर्ष पहले की बात सोचिए। जहां से तुम्हारे को जीवन में समझ में आता है, याद है, कोई जीवन के प्रसंग याद है, वहां देखिए आप कि वो 30
40, 50, 60, 70, 80 वर्ष पहले जो हमारी स्थिति थी, जो हमारी आदतें थी, जो हमारी जीवनचर्या थी, क्या उसमें इतने सालों के बाद पूरा परिवर्तन आ गया? उस समय जिसको हम बुराई समझते थे, क्या आज वो हमारे जीवन में बिल्कुल ही नहीं है? उसके बाद तो कितनी बार हमने पूछा, सुना, इधर उधर गए, पढ़े लिखे, सब कुछ हुए, समझ में आ गया। हम कहते हैं बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया, लेकिन परिवर्तन घटित नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी समस्या है। महापुरुष कहते हैं समझ जाए तो, समझ में आ जाए तो रूपांतरण हो जाता है, लेकिन हमने पता नहीं कितने बार समझा लेकिन रूपांतरण नहीं हुआ। ये हमारे सामने बड़ी समस्या है कि रूपांतरण कैसे हो, ये समझ में कैसे आए, उस समझ में आना क्या है। अगर हम थोड़ी देर विचार करें, थोड़ी देर सोचें, बच्चा होता है, उसको बोलना सिखाना पड़ता है। ये माँ है, ये पापा है, मम्मी पापा, ये भाई बहन, हजारों बार बोल बोल करके उसको ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये दादी है, ये समझाना पड़ता है। ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये पक्षी हैं। केजी में, एलकेजी में, यूकेजी में जब बच्चे जाते हैं तो चित्र दिखा दिखा करके, बार बार रटा रटा करके उनको समझाया जाता है। शेर है, ये भालू है, ये वृक्ष है, ये तोता है, पक्षी है, ये है, सब कुछ है, वो समझाते हैं। और पढ़ा पढ़ा करके उसको ये भाषा सिखा दिया जाता है, भाषा सीख जाता है। उसको समझा समझा करके, ऊपर से पढ़ा पढ़ा करके, वृक्ष, तोते, पक्षी, घर, बर्तन, खाने पीने की चीज़ जो भी हैं हमारे जीवन में, वो सब बड़ी मेहनत से उसको सिखाते हैं, मेहनत से उसको रटाते हैं, मेहनत से उसको पढ़ाते हैं, और वो पढ़ जाता है, भाषा भी सीख लेता है, अक्षर भी सीख लेता है, सारे चारों तरफ का वातावरण भी सीख लेता है। लेकिन क्या कोई उसको क्रोध करना सिखाता है कि जब क्रोध करना हो ना, ऐसा क्रोध करना, फिर आंखें लाल करना, फिर मुट्ठियां भींचना, फिर चेहरे को बदलना, आंखों को बड़ा करना, फिर आग सा बरसाना, फिर कांपना, फिर ठोकना, ये सब कोई सिखाता है? इसका तो हम अभ्यास नहीं करवाते, इसका अभ्यास नहीं करवाते, लेकिन वो क्रोध करना सीख लेता है। तो हमने उसको प्रशिक्षण नहीं दिया, उसको रटाया नहीं, उसको बतलाया नहीं, फिर उसको क्रोध करना कैसे आ गया, इतना क्रोध करता है। गुस्सा होना, टेंशन में आना, इसको सिखाया नहीं जाता, खुद सीख लेता। माँ बाप, अच्छे माँ बाप हमेशा कहते हैं भाई बांट के खाओ, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, रगड़ा झगड़ा न करो, छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें ऐसी लालसा रहती है, ऐसा लोभ रहता है। वो लोभ किसने सीखा है? तुमने नहीं सीखा है। तुमने ये नहीं कहा इससे छीन करके ले, लूट करके ले, इसको मार करके छीन। हमने तो विपरीत सिखाया, नहीं ऐसा नहीं करना, शांति से रहो। जब तुम्हारे को सब कुछ मिल रहा है तो झगड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन वो लोभ, वो कहाँ से आ जाता है? वो किसने सिखाया? और ये विषय, वासनाएं, आसक्तियां, जिससे सारी दुनिया पागल बनी हुई है, ये किसने सिखाया? ये किसने प्रशिक्षण दिया? जन्म लेते ही बच्चा माँ के दूध को ढूंढता है और बहुत अच्छी तरह से दूध पीता है। किसने सिखाया उसको? जैसे ही भूख लगती है तो चिल्लाना शुरू कर देता, रोना शुरू कर देता। ये किसने सिखाया? ये बहुत सी चीजें जो हैं
वो हम सिखाते हैं, और बहुत सी चीज़ें बच्चा अपने अंतर के भावों से, वो उसके अंदर से ही वो बुद्धि आ जाती है, अंदर से ही वो सोच आ जाता है, अंदर से ही वो फीलिंग्स आ जाते हैं, और उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। घर के अंदर कोई मायाचारी करना नहीं सिखाता, झूठ बोलना नहीं सिखाता, लेकिन एक एक बच्चा ऐसा झूठ बोलता है, ऐसी मायाचारी करता है, ऐसी ठगी करता है, बड़े बड़े अचंभित रहते हैं। मैंने कहा ये सीखा कहाँ से इसने? ये सब हमारे अंतः तल के अंदर जो बुद्धि है, ये जो हमारी बुद्धि काम करती है, जिसका उपयोग हम करते हैं, जिस बुद्धि से हम सुनते हैं, बोलते हैं, चखते हैं, आते हैं, जाते हैं, निर्णय करते हैं, एक तो कार्मिक बुद्धि हम जो काम करते हैं, इससे 9 गुना अंदर जा करके एक और जो बुद्धि अंतर अंतर बुद्धि है, अंतर मन जिसको कहते हैं, अनकॉन्शियस जो माइंड है अंदर, उसके अंदर वो सारी चीज़ें भरी हुई होती हैं। इसलिए ऊपर से कुछ भी न सिखाते हुए भी वो चीज़ उभर करके आ जाती हैं, और बहुत सी सिखाई हुई चीज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है। हमारे जीवन में परिवर्तन तब घटित होगा जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसको समझ में आ जाएगा। ये कॉन्शियस माइंड से तो हमने बहुत बार समझा, कॉन्शियस जो कॉन्शियस माइंड है, इससे तो हमने बहुत बार समझा, तर्कपूर्ण ढंग से समझा, वैज्ञानिक ढंग से समझा, उदाहरण दे करके हमने समझा। लेकिन हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, बिल्कुल अंदर का, कई परतों के अंदर जो रहने वाला, जो वहाँ से हमारे जीवन को संचालित करने वाला अनकॉन्शियस माइंड है, उस दिमाग को जब तक समझ में नहीं आता तब तक जीवन में रूपांतरण हो नहीं सकता। रूपांतरण तभी होगा जब उस माइंड को, उस बुद्धि को, उसको समझ में आ जाए ये गलत, ये नहीं करना चाहिए। वहां से नकारात्मकता आ जाए, वहां से समझ में आ जाए, वो मना करे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन घटित हो सकता है। जब तक इस गहराई तक हमारी समझ नहीं पहुंचती, तब तक हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। जैसे किसी ने कहा, अरे भाई मैं जा रहा हूँ और बाहर छोटा सा बगीचा है, उसमें सारे पौधे वगैरह हैं, बड़े कीमती पौधे हैं, उनको पानी दे देना, और स्कूल में थोड़ा देर में जाना, तो पानी देना, सबको पानी दे देना। अब वो लड़का गया और उसने कहा, पिताजी ने कहा पानी देने के लिए, तो उन पौधों के सारे पत्ते पत्ते में जहाँ जहाँ पर जो धूल था, मिट्टी था, सबको पत्ते पत्ते के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी दे करके चला गया। और ऐसा ही करता रहा, 7 दिन उसके बीत गए, लेकिन उसने पत्तों को ही पानी दिया, पत्तों को ही सींचता रहा, और वो सारे छोटे छोटे पौधे मुरझा गए, वो बेचारे मुरझा गए। पिताजी ने पौधों को पानी दो, इसका मतलब ये था कि उनके जड़ों में पानी दो। उस पौधे के पत्तों में ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, वो पत्तों से पानी लेकर के वो जड़ तक पहुंचा, लेकिन उसके जड़ के अंदर वो ताकत है, वो उसके अंदर वो खूबी है, वो मिशन है, वो कार्यक्रम करने का ढंग है। वो जड़ों से अगर पानी उसको मिलता है तो जड़ों से हर पत्ते पर पहुंचा सकता है। तो जड़ों में पानी दे देते हैं तो सारे पौधे का परिवर्तन हो जाता है, उसके अंदर एक रूपांतरण हो जाता है। वो पत्ते से कोपल में, कोपल से फूल, से फूल से फल में, वो जो रूपांतरित होता रहता है। लेकिन उसके जड़ों को हमने पानी नहीं दिया, सिर्फ पत्तों को ही सींचते रहे, पत्तों को ही साफ करते रहे, पत्तों को ही धोते रहे, तो उसमें कोई रूपांतरण नहीं होगा। यही सही, ये जो दिमाग है ना, जिससे हम काम करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, ये तो हमारे जीवन रूपी वृक्ष के पत्ते हैं, पत्ता है ये ऊपर का हिस्सा है।
लेकिन इसका अंदर का जो हिस्सा है, जड़ है, जहां से जो है रूपांतर घटित होता है, तो वो तो अनकॉन्शियस माइंड है, अंदर की बुद्धि है। वहां अगर समझ पहुंच जाए तो हमारे जीवन में रूपांतरण होने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती, कोई किसी प्रकार की दिक्कत वहाँ पर होती नहीं, और परिवर्तन बड़े आराम से हो सकता है अगर अनकॉन्शियस माइंड को समझ में आ जाए, वहाँ तक वो चीज़ पहुँच जाए, वहाँ तक वो ज्ञान पहुँच जाए, तो परिवर्तन घटित हो जाता है। अगर वहाँ तक वो बात न पहुँचे तो परिवर्तन होना बहुत ही मुश्किल है, और यही समस्या हमेशा हमारे जीवन के अंदर है। और अनकॉन्शियस माइंड का एक रूप ही अलग है, उसका बल ही अलग है, उसकी शक्ति अलग है। शक्तिशाली तो बहुत है वो, और रूपांतरण करने की शक्ति भी उसके अंतर्गत है, और रुकावटों को दूर करने की शक्ति भी उसके अंतर्गत है, सारे कायनात को अपनी तरफ खींचने की शक्ति भी उसके अंतर्गत है। लेकिन वहां तक उस समझ को पहुंचाने की जरूरत है, और वहां तक इस समझ को पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सीखने की आवश्यकता है, और उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। अगर वहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, उस समझ को पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको इस तरह से बीच में नेगेटिविटी न लाते हुए सुबह शाम उठते बैठते, और विशेष रूप से सोते और जागते समय वो सलाह अंदर तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ध्यान पूर्वक समझाने की ज़रूरत है, वो अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। और वो समझ अगर जो है अंदर तक पहुंच जाए, तो ये महापुरुषों का कहना समझ में आने के बाद जो है रूपांतरण हो जाता है। इसमें कोई किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है, ये होता है। और बहुत से ऐसे सन्यासियों ने, फकीरों ने, महापुरुषों ने इसके प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग करके देखा है, बहुत सारे प्रयोग करके देखा है कि अंतर चेतना को अगर समझ पहुंचाया जाता है तो जीवन में परिवर्तन होने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती। तो ये बात जो हमारी रोज की समस्या है, उसके समाधान के लिए, उसके समझ के लिए आप लोगों के समक्ष रख, ज़रूर सुनिए और ज़रूर दूसरों को भी समझाइए, और जिससे हम जीवन के अंदर आगे बढ़ सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।